मनाया जाता है, किंतु इस समय हमें पता है पूरा विश्व लॉकडाउन में रुका हुआ है, बिल्कुल स्तब्ध है। इसीलिए बहुत बड़े रूप में तो यह महोत्सव अभी कहीं भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मंदिर परिवार मिलकर के छोटा ही रूप दे करके, लेकिन भाव एवं श्रद्धा से सर्वत्र छत्रसाल महाराज का यह जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो नौतनपुरी धाम में भी प्रतिवर्ष छत्रसाल महाराज का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में इस वर्ष भी आज के पुनीत दिवस मतलब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि के आधार पर, तारीख के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर छत्रसाल जी महाराज का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1706 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, आज के ही दिन छत्रसाल जी महाराज का जन्म हुआ था। तो आज 371वां जन्म उत्सव हम और आप सभी श्री 5 नौतनपुरी धाम में श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगत गुरु अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री के सानिध्य में एवं उनकी ही अध्यक्षता में हम मनाने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, श्री 5 नौतनपुरी धाम परिवार एवं समग्र विश्व में जहां कहीं सुंदर साथ हैं, उन सभी को सर्वप्रथम छत्रसाल महाराज के जन्म जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं, आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। इसी के साथ में आइए अब हम प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम हमारे बीच में यहाँ पर प्रचारक बंधु बैठे हैं, गणेश पांडे जी, विकास जी, राम जी, विद्यार्थी वर्ग, सोमनाथ पंडित जी, दुर्गा शास्त्री जी आदि आदि। इधर हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम के विद्वान संत आदरणीय चेतनमणि जी महाराज भी यहाँ बैठे हैं, पुजारी जी दोनों हैं, दोनों की राशि एक ही है, मोहनदास पुजारी जी, मनोरथ पुजारी जी सभी हैं। तो अलग अलग स्थान में सुंदर साह जी, हमारे वयोवृद्ध वरिष्ठ संत हजूरी जी महाराज हैं, सभी अभी सब मिलकर के, सारे सुंदर साथ मिलकर के यहाँ स्तुति के साथ में फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे बीच परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य महाराज श्री का पावन आगमन हो गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, नाथ प्यारे की, भाई बिलाल महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की। सभी स्थान बैठे। अब मंगलाचरण के द्वारा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री से हम आज्ञा चाहते हैं, बैठे सभी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की, आनंद खंडम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेश्वरूपे न पुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पुर
पूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गणनाय जाता सर्वशुभाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये वन्दो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल करना श्री देवचंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कोरी श्यामा युगल फल फल करो प्रणाम तेज कोरी श्यामा युगल फल फल करो प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहेली सचरण रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहेली सचरण रहूं
श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी हम सभी ने सुंदर वाणी गायन श्रवण किया। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनी से चरण रहूं, सुंदर भाव है इसका। अब विकास जी को मैं सुंदर साथ जी, हम सभी को पता है छत्रसाल जी महाराज वीर तो थे ही, वो राजा थे, इसके साथ साथ कवि भी थे। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में उनके द्वारा रचित अनेक पद प्रचलित है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। प्रतिदिन उस पद को गाते हैं। इसी में एक कवि के रूप में प्रसिद्ध मुरली कौन बजावे द्वार मेरे बांसुरी कौन बजावे, यह छत्रसाल जी महाराज द्वारा रचित पद है। हम सभी इस प्रसंग पर उस पद का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद में मेहर सागर पाठ सस्वर करेंगे सामूहिक रूप में। आइए श्रवण करते हैं मुरली कौन बजावे। सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, बांसुरी कौन बजावे। मुरली कौन बजावे द्वारे
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम सभी मिलकर के मेहर सागर का सस्वर पाठ करते हैं। यहाँ आदरणीय स्वामी श्री चेतनवाणी जी महाराज प्रारंभ करेंगे, फिर साथ साथ में हम सभी मिलकर के गायन करेंगे मेहर सागर पाठ का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। અહીંયા રાખી દો ને. હા અહીંયા રાખો ને, રાખો. બે અવાજ આવશે. હા. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
निमक न छोड़े नजर तेरा ऊपर कहाँ कहूँ अब जहाँ आप तहाँ नजर जहाँ नजर तहाँ मेरे बिना और जो कछो तो सब लगे बात खड़ी है मेरे की मेरे होए ना बिना अंकुर अंकुर सोई हकनी सवती माहे बटत जल्लानो जो मेरे जो सहे जो सत्यो हो कमा मेरे तनुर बल लिए ताहा अक इश गैलम मीठा सुख में सागर देहर में हक आराम मेरा इसक हक आंग है मेरा इसका प्रेम काम बड़े इन मेहर के मेरे इन हक मेहर होत दिन ऊपर आए देत आप माफक खेल बनाइया वास्ते मेरे मोमिन मेरे मिलावा हुआ और मेरे फिरसम मेरे रसूल होए आइया मेरे हक लिए फुरमा कौन आए मेहर की करी मेरे हक पहचान दे मेरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत मेरे दही कमत करी मेरे जाहिर हकीकत सो कुर्बान मेरे ओलिया करी जाहिर मेरे अखरत मेरे समाज ओ मन करी मेरे जाहिर खिलवत मेरे मोमिनो पर असल खास मत दई मेरा भिस्त सवन को सो मेहर मोमिनो बरकत मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम मेरे क्या मत करके मेरे हंस के मिले कसम मेरी की बातें तो कहो जो मेरे को होवे पार मेरे हक क्या मत सब माफी मेरे को नाही सुमा जो मेरे थाड़ी रहे तो मेरे माफी जा मेरे पल
मोमिन मेहर सागर हक मेहर बस दिल में देखो मोमिनो मेहर कादर बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार तो जान दिल हक काया मेहर जाने मेहर को सुमा जो एक बचन कहूँ मेहर काले मेहर समझियो तो अपार उमर अपार जुबाई को मेरे को हिसाब न हो निपट बड़ा सागर 8 बार मेरे को निके जा जो मेरा होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान सात सागर वर्णन किए सागर अठा बिना हिसाब ए मेहर को पार न आवही चुक कोट करो गीता ए मेहर मोमिन दान ही बिन ऊपर है मेहर बिना और देख सब महामत कहे मोमिनोए मेहर बड़ा सागर तो मेहर हक कदमों तले पियो अमीर का नजर महामत कहे मोमिनो मेहर बड़ा सागर तो मेरा हक कदमों तले पियो अमीर का नजर तो मेरा हक कदमों तले पियो अमीर का नजर अमीर का नजर और शागिर सुंदर साथ जी, अब हम सभी मिलकर के पूर्ण ब्रह्म शुभारंभ करेंगे। यह पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे, यह भी महाराजा छत्रसाल जी महाराज द्वारा रचित पद है। हम प्रतिदिन दिन के कई बार आरती से पूर्व आरती प्रज्वलन करते हुए इसका गायन करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आइए सभी मिलकर के भाव से छत्रसाल जी महाराज को याद करते हुए गाएंगे, क्योंकि प्रणामी संप्रदाय में एक सुंदर चौपाई वो प्रचलित है। सदा महामती दाहिने सन्मुख सुंदर साथ, नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होत सब काज। ऐसा शुभ नाम छत्रसाल जी महाराज का है। तो आइए उनको याद करते हुए उनका ही उनके द्वारा रचित पद के द्वारा आरती प्रज्वलन करते हैं। फिर आरती सभी मिलकर के करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पार, श्री
वतन आदि आदि के ईशित चेतन पावत पारे अगम जानी के निगम कहाए खोजी खोजी पछिहारे जानी के मूलधनी अंगना अपनी तो घर आए हमारे श्री ठकुरानी जी सखियन शुद्ध वाला लेकर संग पधारे त्रिगुण पास के हाथ परे थे शोभाता निर्वारे वारे वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख उन आवे सिंहासन आसन बैठारे सिंहासन आसन बैठारे मात्र साल गुण गावे महाराज गुण गावे। बोलो सदगुरु महाराज की। कंचन थाल चहु मुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाशी करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उल्लासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम नाम धनि सोहे मंगल रति कवदन की शोभा निरखाता मन मोहे सखिया तीरथ करे और गावे उमंगांग पार आल मृदंग गाज जंख बाजे सखिया बोलत जय जयकार बधावे ओम का फल सखिया नीलावर श्याम सुहागी तन मन जीवनी खावर कीने तन मन जीवनी खावर कीने महामती चरणों लागे जियावर चरणों लागे बाधावे मोक्ता फल सखिया जियावर श्याम सुहागी तन मन जीवनी खावर कीने तन मन जीवनी खावर कीने महामती चरणों लागे जियावर चरणों लागे आरती करूं सुंदर बाला जी ने मेरी मार आयन से हार कर माये मांगा बाला अगर थाल प्रीता कथंतरे चंद्र बाजे सखिया तीर्थ करे और गावे माला बाला जिनो तो कर बदन सुहावनो खाई ओ भानो नहीं पार करे अपने बाला जी ने बताना मन जीव करो बलिहार तो सर सर पयु बल तो ऊपर आमती जाए बलिहार तो सर सर पयु बल तो ऊपर आमती जाए बलिहार।
तीरथ करे और गावे मारा। मैं अंदर जाऊँ। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप सर्व क्षमादि सोहे अनूप सारु शरण सुंदर सुखदाई उन्नति शोभा मुख भर दिन जाय साधरी गुंजई कवि करता के अनवट बिचु अभि क्षमादि के नीलो है धरनिया इतनी गाया श्वेत जावन साई करे दल सार कोई श्याम चढ़ाव सारी दिव्य रंगराजे आयरे प्रभात सुभाति कविराजई नामा श्वेत चढ़ाव अब सोए किलो किलो खटु कटे कट मन मोए जामे पर छातर आसमानी छेड़ले किनारे करे नव खानी जय पग सिंदूरी जगमग जोत काकड़ी खलकी कही जाए नव जोत साता चीत की सुबारे अपार से आगति अंगना जय बलि आरती करना पर आयक ले लिया माय मारा बाबा आलंबी था बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि प्रणाम कोटान कोटि विनती करूं धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी श्याम धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम स्वरूप सुंदर संपूर्ण सबको भगवते घने न सोनोर फिर मैं बुझिया फिर दिया मुसीरा खोल तेरे हाल जामान जड़ाओ ये अंगाज बुदसों सारों हर अमर करल कार डगमग पात्रो चवल जो मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार लाल अधूरा स्तंभ का रोटी नासिका तिलक बिमड़ू भूमि केश श्रवणा भूषण मुख दंता मिठी रसना ये देख दर्शन हरि जो सावेशा बाई चूड़ी बाज वंश पहुंची काड़ो कड़े हस्त कमल मुंदरी नक कांडो चिर चढ़िया आसमानी जुआ कर कमल सबानुमी रोशनी पटके कर विकास ने क्षण भूषण जावे जार जाई कहे श्री महामती मोह दूर को मासुकर खेचे समाई रोशनी पटके कर विकास में क्षण भूषण जावे जार जाई करे श्री महामती मोह को मासुकर खेचे समाई धनी खेचे अखंड परम धाम धाम मूल मिलाव के माई श्री आनंद श्री धाम धनी की जय श्री जुगल की जय श्री वृंदावन की जय श्री रास के रमैया की जय श्री के स्वरूप की जय धनी श्री की जय श्री ज्ञानी साई की जय श्री माई की जय श्री महाराजा श्री सुंदर साध्य की जय श्री सुंदर साध्य प्रणाम में तसुति कनियो किलो बोलो श्री प्राणनाथ हाँ वो थोड़ा आगे थोड़ा जगह कट आप के बारह यहाँ राखी देना हम राखी दे थोड़ा
अब हम सभी मिलकर के श्री राज महाराज के लिए भोग बोलेंगे प्रेम और भाव से। उससे पहले एक भजन श्रवण करेंगे, फिर साथ में थाल भोग के साथ में हम भोग बोलेंगे। ભાઈ રાખો છે ને હા આવો એક જ ચાલુ છે તો ભાઈ ખબર જ હતી કે આ ફેરવવાનું નથી તો ક્યાં ફેરવવાનું અહીંયા ભોગ આવશે લઈ લ્યો ની गुरु कृष्ण कन्हैयालाल की सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की काली कमली वाला तेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। कृष्ण कन्हैयालाल की सैया के तिक बन में जावे साक भाग में वास्तव जावे हरि कार तेरे चित करे निज और करते आगे करे ये सब ये सासु मकावे पर सखियों को सेवा भावे सैया सेवा करण जावे मेरे एक तुझी आवे सैया विदुपति काहिनी करब दो सैया आए बैठे होत दीवार के आगे सैया पाग बेड़े वाल निहार
को दोनों दिए बिछाए भैया नीरज उठाए वत्सल पहनी किशोरी कंबर पर भैया नीरज ठाकर आए श्री श्याम जी का कछुआए श्री राज पखाले हाथ श्री भैया दौड़ दौड़ के जाने आरो गढ़ की बरसा जाने सेवा अन्न के साथ में खाए खाए बीज सामग्री में आए एक निकले साथ कटोरी खापे निकले चले दूसरी फिरते छोटले चाली पिछड़ी छोटी भाभी मिले थोड़ी दो अतिथि कहे दिन पे पर रोशन खाओ सिकते तो फिर खाए गैया दिन और कटोरी जाए गैया यूं एक से लेता एक दूसरी को दे अब मंदिरों कहे धन खार और उठत मधुर मधुहार कैला दौड़त है शाम शामी तब गयो सर्वो स्वामी हरि छोरा उठत भूषण बड़ धन्य पड़े सुरतीन हरि विद उठत विधिमानी मुख वर्णि न जाय वहानी इधर समय आवाज शोभा काम मेरा याद अधिराई लड़वाई तो मने मन के भाई सब के आदि हरे समय दौड़त भूषण वाले पड़ बंदे गोबर सब गाले भाई लेकर चोलो कढ़ाए मुख आँख रोमांच पुछाए श्री श्यामा जी चोलो करे छोरे केड़ी को मुख से धारे श्री राजमुख बैठे शासन नगर श्यामा जी उनके सदकीना जोड़े आसन जोड़े आए भैया चौथी करे उठाए भैया काले आरोगन गैया आरोग आए पान भैया भैया आए श्री युगल की छोड़ अब दिन हुआ भैया आए श्री युगल की छोड़ अब दिन हुआ अब दिन हुआ जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुली इन किस जोत नगन की अति मुंदरी दीवी उठने मोरत सुंदर हरवती हसत सोनाई नमुखियों का मोदों हाथ मरता एक लालच न बोल की क्यों कहूँ अब जोगार अंतुरित मुख औरत दूरी नारी निखार आलो कल दो रंग ये
जो सुख देता नहीं को नहीं तुम्हार जिनकर कर दे लाख में आलो और मंदिर इतनी कार नोर को पल संधार इतनी कार नोर को पल संधार। और कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाईजान महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, निवासनाथपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्ण बंजी महाराज की, समस्त सुंदर साथी की, आज के आनंद की। सुंदर साथी, अभी खूब सुंदर ढंग से हम सभी ने अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा छत्रसाल महाराज को याद किया। अब इस प्रसंग पर परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय आचार्य महाराज श्री के मुखार बिंद से हम छत्रसाल जी महाराज के विषय में श्रवण करते हैं, साथ में आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ आरती का भी समय होगा, तो सभी आरती का भी लाभ लेंगे। तो अभी इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अभी सभी सुंदर साथ परम पूज्य आचार्य महाराज के मुखारविंद से इस पावन प्रसंग पर छत्रसाल जी महाराज के विषय में श्रवण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी सुंदर साथ को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब आज की खूब खूब शुभकामना। प्रणाम। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। हमने को कट करेंगे। हाँ, यहाँ का कट करेंगे। ऊपर भाई स्टॉप करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबका जीवन उन्नत बने। कोरोना से आप ग्रस्त भी हैं, त्रस्त भी हैं। आपको इससे जल्दी ही छुटकारा मिले और आप पहले की भांति अपने नित्य कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकें, जीवन में उन्नति कर सकें, भजन भक्ति कर सकें। और छत्रसाल जी ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक सशक्त शासक के रूप में, एक प्रेमी भक्त के रूप में, एक सहृदयी कवि के रूप में और अपने सद्गुरु के सच्चे शिष्य के रूप में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन कार्यों का हृदयंगम करते हुए एक राजा, जिनको महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा बनाया और पूरे बुंदेलखंड के एकीकरण में उनको सेनापति के तौर पर नियुक्त किया।
पूरे बुंदेलखंड को मुगल शासन से मुक्त करने का कार्य छत्रसाल जी ने किया। एक राजा के रूप में उनकी कर्तव्य निष्ठा के प्रति भी हम उनको वंदन करते हैं और समस्त सुंदरसाथ जी से भी अनुरोध करते हैं कि आप जिस स्थिति में हैं, जैसा आपका स्थान है, परिवार में हो, समाज में हो, धर्म में हो, राष्ट्र में हो, उसमें आप सब अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। अपना जीवन तो धन्य बनाएं ही, किंतु दूसरों का जीवन धन्य बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करें। ये हमारी आप सबके लिए बहुत बड़ी शुभकामना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महामती श्री प्राणनाथ जी उस समय मुगल हुकूमत, मुगल शासन के विरुद्ध क्षेत्रीय राजाओं को जुटाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में घूमे, राजाओं को जागृत करने के लिए प्रयत्न किया। महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में गए, फिर धीरे 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 वहाँ से आगे बढ़ते हुए वे बुंदेलखंड पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा विस्तार है। अभी उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड के कुछ हिस्से आते हैं। वीर बुंदेलाओं का ये क्षेत्र इतिहास में साक्षी है कि उन्होंने धर्म के लिए स्वयं को मिटाया, अपने अस्तित्व को मिटाया और धर्म को बचाया, प्रजा की रक्षा की। महामती श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को स्वयं भी समझाने के लिए प्रयत्न किया, उनके दरबारियों को समझाने के लिए प्रयत्न किया, किंतु राजमद में अंधा होने के कारण औरंगजेब प्राणनाथ जी की बात स्वीकार नहीं पाया। तो एक बार उसने अपनी गलती मानी, किंतु उसको सुधारने के लिए असमर्थता बताई। श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया कि ये लातों के भूत है, वो बात से नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर क्षेत्रीय राजाओं को इकट्ठा करना चाहा। उन्होंने सबके सामने एक ललकार फेंकी। उनका एक पद है, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, नीर निगोड़ी रे छोड़ो। त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर, आए रही इत शर्म। लंबा पद है, एक एक चौपाई वीर रस से भरी हुई है और उसमें धर्म के लिए मरी मिटने के लिए राजाओं को आह्वान किया है। तुम राजा बन करके बैठे हुए हो, क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करें, राज्य की रक्षा करें। तुम कभी मुगलों के सेनापति बन करके कहीं बैठे हो और तुम्हारे हाथ से धर्म की रक्षा के लिए तलवार काम करनी चाहिए, तो वो छूट गए और तुम किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हो। अपने कर्तव्य को समझो, पालन करो। तीनों लोक भारत भूमि श्रेष्ठ है और भारत भूमि में भी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। तो हिंदुओं के राजा बन करके तुम बैठे हुए हो, तो तुम लोगों को अभी शर्म नहीं आ रही है?
इस प्रकार से बहुत लोगों को ललकारा। बूंदी के राजा भाव सिंह और औरंगाबाद में कार्यरत थे। उनको ये बात कुछ समझ में आई, किंतु उनके असामयिक निधन होने से महामती श्री प्राणनाथ जी का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। वे वहां से आगे बढ़ते हैं। जब पन्ना के निकट पहुंचे थे तो वहां से उनको समाचार प्राप्त होते हैं कि छत्रसाल बड़े ओजस्वी हैं, वीर योद्धा है, वे आपके भावनाओं को साकार करने में संभवतः सक्षम होंगे। उनके ही भतीजे देवकरण भाई से ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि आप तुरंत जाओ, जो भी मतभेद है उनको दूर करो और उनको मेरा संदेश दो। छत्रसाल जी भी एक योग्य मार्गदर्शक की कमी की अनुभूति कर रहे थे, तो उनको लगा कि मुझे सामने से गुरु मिल रहे हैं तो मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी को इज्जत के साथ पन्ना बुलाया, किंतु वहां पहुंच नहीं सके। चारों ओर मुगलों की सेना घेर करके बैठी हुई थी। श्री प्राणनाथ जी को कहा कि आप गिने चुने लोगों को लेकर के मऊ पधारे। श्री प्राणनाथ जी वहां पहुंचे। उनके दर्शन करने के बाद छत्रसाल जी बड़े आश्वस्त हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को भी बोला कि अब हम लोगों की हार नहीं होगी। तो सचमुच सारे सिपाही रणमस्तखा की सेना को परास्त करने के लिए छोटी संख्या में हो तो भी बड़े उत्साह के साथ चले गए। श्री प्राणनाथ जी का नाम लेकर के चले गए तो विजयी बन करके आए। तो उनको इतना विश्वास हो गया कि महामती श्री प्राणनाथ जी में परमात्मा की शक्ति है। छत्रसाल जी को तो विश्वास हो ही गया था, उनकी सेना के अग्रणी लोगों को भी विश्वास हुआ। जैसे वहाँ थोड़ी सी शांति बनी तो छत्रसाल जी महामती श्री प्राणनाथ जी को पन्ना में अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं। स्वयं पालकी उठाकर उनको घर में ले आते हैं। एक तरफ स्वयं, शेष तीन तरफ उनके सुपुत्र, पिता पुत्र मिलकर पालकी उठाते हैं और ला करके पन्ना में वे अपने दरबार में, पुराना दरबार उनका अभी के दरबार से भिन्न है, चोपड़ा की हवेली उसको कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने पधराया। जहाँ उनको उतारा वहाँ से अपने सिर की पगड़ी खोल करके उसका पावड़ा बिछाया और लेकर के अंदर ले गए। तो उस समय उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के लिए पद रचना करके गायन किया और उनकी आरती की। तो ये पद बहुत बड़े और विशिष्ट प्रकार के हैं। हम लोग भी प्रतिदिन आरती से पूर्व इन पदों का गायन करते हैं। यह है पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादे आदिक इंचित, शेष न पावे पार। ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे कितना बड़ा और महत्वपूर्ण पद है कि आप देखिए, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में माना और स्पष्टता करके भी समझाई। देखो, दुनिया में
ब्रह्म के विषय में भिन्न भिन्न विभूतियों को समझते हैं, किंतु पूर्ण ब्रह्म इन सबसे विशिष्ट हैं और वो एक ही है। आज वे हमारे घर में पधारे, तो हम इनकी क्या सेवा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना सिर रखा। पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता सतगुरु भये सब कुछ दियो बख्शीश। महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को महाराजा बनाया, अपने हाथ से राज तिलक किया, पगड़ी पहनाई और राज सिंहासन में बैठाया और पूरे बुंदेलखंड के महाराजा के रूप में घोषित किया। कितना बड़ा कार्य था। महामती श्री प्राणनाथ जी ने बड़े उत्साह के साथ, धैर्य के साथ और बड़े साहस के साथ किया। देश के लिए बहुत बड़ा कार्य है। मुगलों के चंगुल से पूरे बुंदेलखंड को छुड़ाया। स्वतंत्रता के अभियान में महामती श्री प्राणनाथ जी का योगदान बहुत बड़ा है। उनके मार्गदर्शन में छत्रसाल जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। पूरे बुंदेलखंड का एकीकरण किया और एक छत्र राज्य स्थापित किया। यद्यपि बाद में जाकर अंग्रेजों के समय में काफी कुछ कठिनाइयां आई। छत्रसाल जी ने जो नींव डाली थी उसमें थोड़ा अंतर अवश्य हुआ, किंतु बुंदेलखंड छत्रसाल जी के बलिदान पर, छत्रसाल जी के शौर्य पर आज भी उनकी आन बोलता है। ये बहुत बड़ी बात है। नरवीर हिंद केसरी इस नाम से छत्रसाल जी को पुकारा जाता है। तो उनके दरबारी कवि, भूषण कवि और दूसरे लोगों ने भी छत्रसाल जी के विषय में बहुत कुछ कहा है। तो छत्रसाल जी में राजकीय कुशलता भी थी। योद्धा के रूप में बड़े साहसी थे, कुशल थे, समझदार थे और उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी से मिलने के बाद तो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उनको थोड़ी चिंता थी, सैन्य बल को बढ़ाने के लिए संपत्ति कहाँ से लाएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना की भूमि को हीरामयी भूमि होने का वरदान दिया और महाराजा छत्रसाल जी की समृद्धि बढ़ाई। इस प्रकार उनका सैन्य बल भी बढ़ा। आज भी पन्ना की भूमि है, वह हीरे उगलती है। ये महामती श्री प्राणनाथ जी की बहुत बड़ी देन है। छत्रसाल जी महामती जी के प्रति सदैव समर्पित रहे। जब भी वे सेवा में हाजिर होते, एक साधारण सेवक की भांति सेवा करते। सुंदरसाल जी, आपको ये ख्याल होगा कि महामती श्री प्राणनाथ जी धर्म प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े तो उस समय अनेक लोगों ने उनको साथ दिया, किंतु पूर्ण रूप से भरोसा पात्र विश्वासी सुंदरसाल के रूप में उनके पास गिने चुने व्यक्ति ही थी। महारानी बाईजीराज जी, ये तो उनकी अंतरंग थी, उनका तो विश्वास होना स्वाभाविक ही है। उन्होंने सारे सुंदरसाल को
पुत्रवत स्नेह दिया, माता की भांति सबको स्नेह दिया, सबको पुत्रवत समझा। तो उस समय लालदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको महामती श्री प्राणनाथ जी कठिन से कठिन कार्यों में पूरा विश्वास करके भेज सकते थे। अन्य अनेक विद्वान थे तो उन्होंने भी बड़े बड़े कार्य किए हैं, किंतु जो विश्वास लालदास जी ने संपादन किया वो दूसरा कोई नहीं कर पाए। जब महाराजा छत्रसाल मिलते हैं तब महाराजा छत्रसाल भी इसी प्रकार से विश्वासी व्यक्ति बने। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने पूरे कयामत नामा ग्रंथ को उनके नाम पर कर दिया। तो देखिए, पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ कियो बख्शे, सब कुछ बख्शिश कर दिया। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। इसलिए छत्रसाल जी भी कहते हैं, श्री प्राणनाथ के दीन में जो कोई लावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। छत्रसाल जी के जीवन में अनेक घटनाएं घटी है, किंतु वे हमेशा अपने संस्कारों को लेकर के आदर्श रहे हैं, उच्च संस्कार वाले रहे हैं और उन्होंने क्षत्र धर्म को भी निभाया। एक पिता के रूप में भी अच्छे कार्य किए, प्रजाओं का पालन किया राजा के रूप में, एक शिष्य के रूप में सतगुरु के प्रति समर्पण भाव रखा, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। श्री प्राणनाथ जी ने भी शरीर छोड़ते हुए भी सुंदर साथ की व्यवस्था का भार छत्रसाल जी को सौंपा। ऐसे थे महाराजा छत्रसाल जी। उन्होंने अपने अनेक पद भी बनाए हैं। उनमें से कुछ पद है हमारे सेवा पूजा में भी है। तो सेवा पूजा के हमारे पद हैं तो वो बड़े ही विशिष्ट प्रकार के पद हैं। तो उनमें से मैं आपको कहूँ, दैनिक जिन पदों का हम लोग गायन करते हैं ना, उसमें प्रातःकाल की झीलना, मारा वाला जी चलो यमुना जल झीलिए, कितना सुंदर पद है। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा। अंतिम में छत्रसाल जी ने अपना नाम भी रखा है। हम लोग नित्य प्रति इस पद का गायन करते हैं, किंतु संभवतः हम याद रखते हैं नहीं होंगे कि ये छत्रसाल जी का पद है। सखी शाकुंडल अर्ज करता है बलि बलि राजकुमार। तो शाकुंडल छत्रसाल जी का ही नाम था, आत्मा का। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसे पदों के द्वारा सुंदर साथ की बहुत बड़ी सेवा की और आचमन कीजे कृपा निधान, सुंदर आचमन कीजे परम निधान। ये आचमन के समय पर बोलते हैं, ये भी छत्रसाल जी का ही पद है। आप पाए सखियन को दीजिए छत्रसाल कुर्बान। तो इसी प्रकार अनेक गौरी हैं। सायंकालीन सेवा पूजा में हम लोग बोलते हैं, छत्रसाल जी ने बाना बाधे निज नाम शरण को आए, 14 लोक में आन चलाए, ऐसा द्वंद मचाए, पंडित वेद पुराण पढ़ा, तीनों के डिम्बक भाने, कोई दिन चलिए काजी की बाजी, फिर हुक्म तले आए। तो इस प्रकार से इस गौरी में बहुत कुछ समझाया है। उसी प्रकार दूसरी गौरी भी हम लोग बोलते हैं, मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे, बाकी बाकी तान कहत मुरली में, राधे के गुण गावे। इसमें आप देखिए, छत्रसाल नागर बलिहारी, चरण कमल बलि जावे।
तो इस प्रकार उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से गौरी गाई है। हम लोग उन गौरियों को नित्य प्रति बोलते हैं। अब देखिए, परिक्रमा भी छत्रसाल जी की है, तो उनमें से मैं एक परिक्रमा की बात करूँ। ये बड़ी परिक्रमा में आती है। लीला कहूँ अपने पिया केरी, धाम धनी जिसू लागी मति मेरी, जलथल इंड पवन द्रुम बेली, खग मृग ठौर ठौर भय भेली। तो ये परिक्रमा का पद है। बहुत लंबी चौड़ी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा है, इसलिए सुंदर साथ के घरों में ये बोली नहीं जाती है। मंदिरों में, उसमें भी तीर्थ क्षेत्रों में ये परिक्रमाएं बोली जाती है। दूसरे 5 नवतनपुरी धाम में तो सदैव ये परिक्रमा बोली जाती है। तो ऐसे अनेक पद छत्रसाल जी के, मैं कहाँ कहाँ तक, कितने कितने तक इनकी बात करूं। इसी प्रकार से भोग भी छत्रसाल जी के। बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जिया हरखे मेरो भारी, अनइच्छित कलयुग निकंदन, आए श्री नित्य विहारी। ये छत्रसाल जी का भोग है। ये भी सुंदर साथ खूब प्रेम से गाया करते हैं। इसी प्रकार एक और भोग की बात करो। श्री महाराज ब्रजराज लाल की विमल आरती कीजे, छत्र चंवर सिर मोर कुसुम दल, अंबर आसन दीजे। तो शुद्ध हिंदी, थोड़ा थोड़ा बुंदेला का असर है, बुंदेली बोली का, ताकि शुद्ध हिंदी बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर उन्होंने गाया है। कितनी अच्छी और बड़ी बात है। तो इसी प्रकार हम लोग पौड़ावनी बोलते हैं ना, उसमें भी छत्रसाल जी की गाई हुई पौड़ावनी हम लोग बोलते हैं। पिया जी मैं पलंग बिछाऊं, राज तुम पौड़ो, पचरंगे पाटी तलाई से रहाने, गाल मसूरिया फुलड़े सेज बिछाऊं, पिया जी मैं पलंग बिछाऊं। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सुंदर भोग गाया है। तो ऐसे ही हम लोग नित्य प्रति सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ये बोलते हैं। ये पूरा पद है ना छत्रसाल जी का। कितनी अच्छी बातें इसमें कही है उन्होंने। महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए, ये बात करते हैं। और तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी जी के चरणों लइए, धाम धनी जी के चरणों रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन पीऊ पीऊ कहिए, छत्रसाल बजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। कितने मार्मिक बात छत्रसाल जी ने इन पदों के द्वारा की है। ये पद तो हम लोग सेवा पूजा में नित्य प्रति गायन करते हैं। ऐसे अनेक पद हैं, तो वे विभिन्न स्थानों में गाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से गाए जाते हैं। उन सब पदों का अपना अपना विशेष महत्व है। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी की जयंती आज हमारे बीच उपस्थित हुई है। कोरोना के संक्रमण के कारण हम लोग सभी किसी न किसी प्रकार से लॉकडाउन में हैं, इसलिए सबका इकट्ठा होना मुश्किल है। यद्यपि हम लोगों ने जो 5 नवतनपुरी धाम में हैं, उन सब ने मिलकर छत्रसाल जी की जयंती अवश्य मनाई, किंतु जो आनंद हजारों सुंदर साथ के एकत्रित होने में होता है, वह अभी संभव नहीं था। फिर भी
हमें बड़ा आनंद आया छत्रसाल जी की जयंती मनाते हुए, साथ में उनकी शौर्य गाथा गाते हुए। हमारे स्वामी श्री लक्ष्मण देव जी महाराज आप सबको महाराजा छत्रसाल जी की जीवनी, उनके जीवन वृत्त के विषय में संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। इसलिए मैं उनकी कुछ विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो आप सबको महाराजा छत्रसाल जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी सुखी रहे और आप एक योग्य कर्तव्यनिष्ठ सुंदरसाथ के रूप में सुंदरसाथ के दायित्व का निर्वहन कर सकें। एक योग्य और समर्पित नागरिक के रूप में देश के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करें। परिवार की सोच बहुत लोग रखते हैं, होनी ही चाहिए, किंतु समूह की सोच रखने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोग उनमें से कोई एकाध अवश्य बने। ऐसी भावना के साथ में मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। महाराजा छत्रसाल जी की जन्म जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। प्रणाम। सदा महामती दाहिने सन्मुख सुंदर साथ, नाम लेत छत्रसाल के सिद्ध होत सब काज। नाम लेत छत्रसाल के सिद्ध होत सब काज। सुंदर साथ जी जिनका नाम लेकर आरंभ किए गए हर शुभ कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं, ऐसे महाराजा श्री छत्रसाल जी की आज जन्म जयंती है। इस पावन अवसर पर आप सभी सुंदर साथ जी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अभी हम सभी ने परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य महाराज श्री के मुखारविंद से महाराजा छत्रसाल जी के विषय में सुना। परम पूज्य आचार्य महाराज श्री ने छत्रसाल जी महाराज के विषय में थोड़ा ही समय में बहुत कुछ हमें बताया, बहुत कुछ सुनाया। तो सुंदर साथ जी, परम पूज्य आचार्य महाराज श्री की आज्ञा हुई कि संक्षिप्त में महाराजा छत्रसाल जी की जीवनी सुनाए। तो आप सभी सुंदर साथ के बीच में महाराजा श्री छत्रसाल जी की संक्षिप्त जीवनी मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी महाराज का जीवन इतना विशाल है, उनके जीवन को अल्प समय में श्रवण कर पाना एवं श्रवण करवाना यह मुश्किल कार्य है। फिर भी आज के शुभ दिन, जैसे पहले चौपाई में हमने श्रवण किया, नाम लेत छत्रसाल के सिद्ध होत सब काज। छत्रसाल जी महाराज ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे महामानव जिनके नाम लेने मात्र से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के जीवन को थोड़ा समझने का आज प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम महाराजा छत्रसाल जी को बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाना जाता है।
बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात महाराजा छत्रसाल जी का जन्म विक्रम संवत 1706 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया आज की तिथि में, तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी सन को बुंदेलखंड के मोर पहाड़ी में हुआ था। छत्रसाल जी के पिता का नाम चंपत राय तथा माता का नाम लाल कुंवरी था। छत्रसाल के माता पिता दोनों बहुत ही वीर एवं बहादुर थे। छत्रसाल जी की माता लाल कुंवरी भी सदैव चंपत राय जी के साथ में युद्ध मैदान में डटी रहती थी। इसीलिए भारतीय इतिहास में लाल कुंवरी जी को वीरांगना का विरुद्ध प्राप्त है। इसीलिए गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुंवरी ने वीर गाथा, शौर्य गाथा एवं धर्म व संस्कृति संबंधी अनेक कहानियां सुनाकर छत्रसाल में वीर तथा धर्म रस संस्कार सिंचन किया। छत्रसाल जी ऐसे वीर माता के संतान थे जिन्होंने मुगलों के बंधक बनने से मृत्यु को वरण करना उचित समझा। यह प्रसंग हम सभी को पता है। छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जी जब मुगल सेना से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुंवरी को कहा कि मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहूंगा, क्योंकि विधर्मी यवनों के हाथ से मरकर मैं नरकगामी नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे पवित्र हाथ मरूंगा तो मुझे विश्वास है स्वर्ग प्राप्त होगा। पति की इच्छा एवं भावना अनुरूप लाल कुंवरी जी ने चंपत राय की छाती में कटार घोंप दिया। बाद में वही कटार अपनी छाती में घोंपकर स्वयं की भी जान दे दी। इस प्रकार छत्रसाल जी के माता पिता ने प्राण त्याग दिए, परंतु मुगलों का बंधन स्वीकार नहीं किया। हम इस घटना से जान सकते हैं कि वे कितने मुगलों के प्रति, यवनों के प्रति घृणा करते थे। उन्होंने आजीवन मुगल साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाई, युद्ध किया, स्वधर्म संरक्षण के लिए, धर्म भूमि मातृभूमि के संरक्षण के लिए। माता पिता के मृत्यु के समय छत्रसाल जी मात्र 12 वर्ष के थे। माता पिता के निधन के बाद वे अपने बड़े भाई अंगद राय के साथ कुछ दिन अपने मामा के घर में रहे। कुछ दिन विभिन्न स्थान में भटकते रहे, किंतु उनके मन में सदैव मुगलों से बदला लेकर पितृ ऋण से मुक्त होने की अभिलाषा थी। बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने का जिद था। छत्रसाल जी बाल्यावस्था से ही अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला सीखकर पारंगत हो गए थे। छत्रसाल जी 10 वर्ष की अवस्था में कुशल सैनिक बन गए थे। माता पिता के निधन के कुछ वर्ष बाद भाई अंगद राय ने औरंगजेब का सहयोगी राजा जयसिंह के सैनिक में जाने का निर्णय किया। अपने भाई अंगद के इस निर्णय का छत्रसाल जी ने सख्त विरोध किया, जिसके खिलाफ युद्ध करते करते अपने माता पिता ने जीवन बिताया। हम उसके सहयोगी के सैनिक कैसे बन सकते हैं? अंगद के ऊपर छत्रसाल के विरोध का कोई असर नहीं हुआ। वे राजा जयसिंह का सैनिक बने। अंगद का इस तरह शत्रु सेना में भर्ती होना
छत्रसाल जी को सहन नहीं हुआ। छत्रसाल बेचैन हो गए, सोचने लगे मैं क्या करूं, मुझे किसी भी तरह मुगलों से बदला लेना है, मुगलों से बुंदेलखंड को आजाद करना है, माता पिता के ऋण चुकाना है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया परंतु कहीं से भी उन्हें साथ नहीं मिला। अंगद बार बार जयसिंह के सेना में भर्ती होने के लिए छत्रसाल जी अपने भाई को बुला रहे थे। तब छत्रसाल जी ने भी सोचा मुगलों के अंदर की बात जानने के लिए मुझे पहले तो उनका ही होना पड़ेगा, मुझे वो पहले वहां घुसना पड़ेगा। इसके लिए यही अच्छा मौका है, मैं जाऊंगा, मैं वहां जाकर उनको समझने का प्रयत्न करूंगा, उनकी रणनीति समझूंगा। छत्रसाल जी भी औरंगजेब के सहयोगी राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने कुछ दिन जयसिंह की सेना में रहकर मुगलों की रणनीति समझी। इसके बाद छत्रसाल जी ने सोचा कि अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि वहां की रणनीति, युद्ध कौशल, कूटनीति सभी छत्रसाल जी को समझ आ गई थी। आगे का उनका आयोजन भी छत्रसाल जी समझ गए थे। इसके बाद उन्होंने सन 1668 में वीर मराठा छत्रपति शिवाजी से भेंट किया। छत्रसाल जी का ऊंचा मनोबल, तीक्ष्ण बुद्धि, असीमित शौर्य देखकर शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कई दिन तक छत्रसाल जी को अपने पास रखा और उन्हें और निखारा। फिर शिवाजी महाराज ने उन्हें उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास कराते हुए बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा देकर समर्थ गुरु रामदास जी के आशीषों सहित एक भवानी नाम की तलवार भेंट की। उस समय शिवाजी महाराज द्वारा छत्रसाल को कहे वचन इस प्रकार प्रसिद्ध है। करो देश के राज छत्तारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिल्ली के दल संहारो। यहां दिल्ली के दल संहारो मतलब मुगल साम्राज्य को खत्म करो, मुगल सेना का संहार करो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुमको हम राखें, तो सब सुयस हमारे बाखें। यहां सुंदर साथी छत्रपति शिवाजी की महानता हम समझ सकते हैं। महाराजा छत्रसाल के शौर्य, उनकी वीरता एवं उनकी भावना को समझकर, उनकी योग्यता एवं क्षमता को समझते हुए छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को कहा, छत्रसाल तुम अब बुंदेलखंड में जाओ और बुंदेलखंड को स्वतंत्र करो, स्वतंत्र राज्य बनाओ। यदि यहां पर रहोगे तो मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे सूरवीर व्यक्ति, ऐसे शौर्यशाली शक्तिशाली व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम स्वतंत्र राजा बनो। मेरे पास रहोगे तो तुम्हारा विकास नहीं होगा। यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की भी भावना हम समझ सकते हैं। शिवाजी महाराज के निर्देशन तथा समर्थ गुरु रामदास जी के आशीर्वाद लेकर छत्रसाल जी बुंदेलखंड गए। सेना जुटाने में, संगठन मजबूत करने में छत्रसाल जी को बहुत कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, परंतु उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। किसी भी तरह संगठित सेना तैयार कर उन्होंने मुगलों की नीति के विरुद्ध लड़ना प्रारंभ किया। थोड़े समय में ही छत्रसाल जी के साथ अनेक बुंदेलियों जुड़ गए। फिर उन्होंने युद्ध का बिगुल बजाया। सच्चे और अच्छे कार्य में
परमात्मा हमेशा हमारा साथ देते हैं। छत्रसाल जी महाराज का भी उद्देश्य भला था, उद्देश्य बहुत नेक था, इसीलिए उन्होंने भी सफलता पाई, परमात्मा ने उनको साथ दिया। इसीलिए छत्रसाल जी ने अल्प समय में ही बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। धीरे धीरे बुंदेलखंड से मुगलों का सफाया होने लगा। परंतु कुछ भी हो, मुगल सम्राट औरंगजेब बादशाह के असीमित धनबल, असीमित जनबल के साथ कब तक किस तरह छत्रसाल युद्ध करते। उन्हें अर्थ बल की कमी हो गई। वे महसूस करने लगे अर्थ बल की कमी, क्योंकि अर्थ बल नहीं होगा तो सेना की संख्या बल में कमी होगी। सेना ही नहीं होगी तो युद्ध कैसे होगा। छत्रसाल जी चारों ओर से हताश व निराश होकर कोई मार्ग ढूंढ रहे थे। ऐसी कठिनाई की घड़ी में परमात्मा की कृपा से उन्हें आशीर्वाद देने जागनी अभियान यात्रा करते हुए बुंदेलखंड में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रवर्तक तथा द्वितीय आचार्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे। इस प्रकार विक्रम संवत 1740 में छत्रसाल जी को समर्थ सद्गुरु के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज मिल गए। अब तो सारे कार्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की शक्ति के द्वारा संपन्न होने लगे। उन्होंने छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से देखते देखते छत्रसाल ने औरंगजेब की सेनाओं को कई बार परास्त किया। औरंगजेब बार बार सेना भेजता रहा, किंतु छत्रसाल उनको पराजित करते गए। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी औरंगजेब छत्रसाल जी को पराजित करने में सफल नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है, औरंगजेब हजारों सैनिकों को बुंदेलखंड भेजता था। अनेक टुकड़ी बनाकर मुगल सरदारों के साथ हजारों सैनिकों को बुंदेलखंड में छत्रसाल जी के साथ युद्ध करने भेजता था। वो चाहता था एक बार तो छत्रसाल मेरे हाथ से हारा जाए, किंतु छत्रसाल जी अपने रण कौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों को छक्के छुड़ाते रहे, विजेता बनते रहे। यह सभी उनके समर्थ सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से संभव हुआ। आपको विदित ही होगा कि दक्षिण भारत से जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास जी के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पौरुष, पराक्रम एवं चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, उसी प्रकार अपने सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से अपनी वीरता, चातुर्यपूर्ण रणनीति और कौशल से उत्तर भारत से छत्रसाल जी ने मुगलों को परास्त किया। महामती श्री प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के मात्र आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, किंतु वे मार्गदर्शक भी थे, सलाहकार भी थे। क्योंकि हमें पता है कि महामती श्री प्राणनाथ जी राजनीति को अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि वे जामनगर में जामनरस के दीवान के पुत्र तो थे ही, स्वयं भी जामनगर तथा ढोल के दीवान भी बने थे। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी को राजनीति, कूटनीति तथा युद्ध नीति की अच्छी समझ थी। छत्रसाल जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन समाप्त कर दिया। छत्रसाल को राजा की पदवी प्राप्त हुई थी। यह किस तरह से प्राप्त हुई थी, यह भी सुनते हैं। छत्रसाल जी के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा था। छत्रसाल जी ने अपने पुरुषार्थ तथा प्राणनाथ जी की कृपा प्रसाद प्राप्त कर बुंदेलखंड में विशाल सेना खड़ी की थी। इसलिए छत्रसाल जी से अनेक बार युद्ध करने पर भी
औरंगजेब की सेना को जीत नसीब नहीं हुई थी। अंततोगत्वा छत्रसाल जी को अपना बनाने के लिए, अपने पाले में डालने के लिए औरंगजेब बादशाह ने राजा की मान्यता प्रदान की। औरंगजेब ने सोचा था कि मेरे द्वारा राज पद प्राप्त कर छत्रसाल मुझसे बैर भाव छोड़ देगा और वो मेरे झोली में आ जाएगा। परंतु राजा बनने के बाद तो छत्रसाल जी ने धर्मांध क्रूर औरंगजेब के खिलाफ और मुखर होकर के विरोध के सूर बुलंद किए। इस प्रकार छत्रसाल जी बुंदेलखंड के राजा तो बने ही, अब महामती श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें विक्रम संवत 1744 में राज्याभिषेक कर महाराजा के पद से विभूषित कर दिया। तब से राजा छत्रसाल जी अब महाराजा छत्रसाल बन गए थे। उन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना को बनाया। अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने संपूर्ण राज्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को प्रजा की सेवा के लिए नियुक्त किया। उन्हें आज्ञा की कि छत्रसाल तुम प्रजा की सेवक के रूप में रहकर सेवा करो। इस प्रकार छत्रसाल जी अपने गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी के निर्देशन अनुरूप राज्य संचालन करने लगे। इसलिए कहा है, पहले दाता हम भय, गुरु को तिन्हों शीस, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ किन्हों बख्शीस। इस प्रकार विश्व के लिए गुरु तथा शिष्य दोनों ने उदाहरण प्रस्तुत किया। महामती श्री प्राणनाथ जी जैसे समर्थ सद्गुरु को पाकर छत्रसाल जी धन्य हो गए। वहीं छत्रसाल जैसा श्रेष्ठ तथा समर्पित शिष्य को पाकर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रजा की आवश्यकता तथा बुंदेलखंड की समृद्धि के लिए पन्ना की धरती को रत्न गर्भा होने का आशीर्वाद दिया। यह पद हम बार बार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि छत्ता तेरे राज्य में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते होय। महामती श्री प्राणनाथ जी के निर्देशन में छत्रसाल जी ने घोड़ा दौड़ाया। जहां तक छत्रसाल जी के घोड़े की टापों के पदचाप बनी, वह धरा धन धान्य हो गई, रत्न गर्भा हो गई, रत्न संपन्न हो गई। पन्ना की धरती आज भी हीरा उगलती है। कहते हैं यह सब महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप संभव हुआ है। अब तो महाराजा छत्रसाल जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने भारी मात्रा में राज्य का विस्तार किया। उनके राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, यह हम इस पद से समझ सकते हैं कि इत जमुना उत नर्मदा, इत चम्मल उत टौंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहूं हौस। तो यह छत्रसाल जी के राज्य का विस्तार था। जमुना से नर्मदा तक, वहां चंबल तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। उनके सामने कोई भी राजा हो, राणा हो, कोई भी युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता था। छत्रसाल जी ने उस समय उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग को बुंदेलखंड में मिला लिया था। उन सारे क्षेत्रों से मुगलों के शासन का अंत हो गया था। इसी तरह से दक्षिण की ओर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के शासन का अंत किया। इस तरह उत्तर तथा दक्षिण पूरी तरह से मुगल मुक्त हो गया था, अर्थात मुगल साम्राज्य के अधीन यह उत्तर और दक्षिण भारत नहीं थे। पूरा छत्रसाल जी और छत्रपति शिवाजी ने मुक्त कराया था।
उसके बाद छत्रपति शिवाजी तथा महाराजा छत्रसाल जी ने अनेक राजा, राणा, सेनापति तथा अनेक जाति के आगेवानों को अपने साथ में लेकर दिल्ली से भी मुगल साम्राज्य का अंत करने के लिए कदम उठाया। इस प्रकार भारतवर्ष से हिंदू धर्म विरोधी विधर्मियों के शासन का अंत करने में छत्रसाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एवं भारतवर्ष से मुगल शासन के अंत करने के लिए जिस प्रकार कार्य किए, वह कार्य इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ पर अंकित है। यह देश तथा समग्र समाज सदैव महाराजा छत्रसाल जी का ऋणी रहेगा। उन्होंने इतना विशाल बुंदेलखंड में शासन करते हुए भी महामती श्री प्राणनाथ जी प्रदत्त दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन किया। उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया। छत्रसाल जी महाराज शस्त्रों तथा शास्त्रों दोनों का आदर करते थे, इसीलिए वे स्वयं भी शस्त्र तथा शास्त्र दोनों में पारंगत थे। वे अपने राज्य में वीर तथा विद्वान दोनों का एक समान सम्मान करते थे। वे स्वयं भी वीर तथा विद्वान दोनों थे। वे महान कवि भी थे। उन्होंने अनेक काव्य रचना की है। उनके द्वारा रचित अनेक पद श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में प्रचलित है। अभी कुछ देर पहले परम पूज्य आचार्य महाराज श्री के द्वारा उसके विषय में हमने सुना। छत्रसाल जी की तरह शौर्य और सृजन का सुभग समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें वीरता भी थी और कोमलता भी। छत्रसाल जी राजपुरुष के साथ साथ में धर्म पुरुष भी थे। छत्रसाल जी की ऐसी अनेक विशेषता है, उसको समझना हमें जरूरी है। तभी हम छत्रसाल जी की जयंती मनाने का लाभ मान सकते हैं। छत्रसाल जी की मनोभावना के अनुरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना में विशाल मंदिर बनाने का निर्णय किया। छत्रसाल जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए विशाल बंगला तथा सुंदर साथ के लिए बंगला के आसपास में अनेक घर बनाकर समर्पित किया। उसी स्थान को महामती श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम नामाभिधान किया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने वहीं पर अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने देह त्याग से पूर्व महाराजा छत्रसाल जी को सुंदर साथ की देखभाल तथा जागनी के कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी। उस कार्य को छत्रसाल जी ने बहुत ही निष्ठापूर्वक पूर्ण किया। छत्रसाल जी की अपने सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी के प्रति कितनी निष्ठा थी, हम एक चौपाई के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। छत्रसाल जी कहते हैं, प्राणनाथ के दीन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। अपने धर्म तथा अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पण भाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में महाराजा छत्रसाल जी को शाकुंडल सखी भी कहा जाता है, क्योंकि संप्रदाय की मान्यता है कि छत्रसाल जी परमधाम की शाकुंडल सखी की वासना है, जो इस मायावी खेल देखने इस संसार में आई है।
इस तरह महाराजा छत्रसाल जी ने आजीवन हिंदू धर्म की, मातृभूमि की तथा समग्र प्रजा की सेवा करते हुए 82 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1788 पौष कृष्ण तृतीया सन 1731 को अपने इस नाशवान शरीर का परित्याग किया। सुंदर साथी, महाराजा छत्रसाल जी का जीवन बहुत ही गहन है। ऐसे महामानव, महापुरुष के समग्र जीवन को न अल्प समय में कहा जा सकता है, न तो सुना ही जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा ही समझने का प्रयास किया है। कभी किसी समय हम उनकी पूरी जीवनी श्रवण करने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथी, आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्रेम प्रणाम। पुनः एक बार छत्रसाल महाराज की जन्म जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। प्रणाम।